आज हम टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एपी। आखिर मीनिंग ऑफ एपी क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ एपी आप जो है ना एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज में कोई ना कोई पैटर्न छुपा हुआ है। पैटर्न हमें साफ नजर आ रहा है। पैटर्न कैसा है वो देखो, हम सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं +2 के साथ, इसमें +2 के साथ, +2 के साथ और +2 के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से ये सीरीज जा रही है। तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा हो हमें, कोई ऐसा पैटर्न जिस पैटर्न के साथ वो सीरीज आगे जा रही हो, तो दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस इन विच देयर इज ए पर्टिकुलर पैटर्न दैट कैन बी कॉल्ड एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई पैटर्न छुपा हो तो हम उसको एपी कह सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 6 है, 12 है, 18 है, 72 है। इस सीरीज में कोई पैटर्न छुपा हुआ है? यहाँ पे तो +2 हो गया, यहाँ +3 हो गया, यहाँ +6 हो गया, फिर +6 हो गया, उसके बाद तो बहुत बड़ा नंबर जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो दिस इज नॉट एपी। तो अब आपको एक तो आपके सामने एपी है, यहाँ पे ये सीरीज क्या है एपी, और एक आपके सामने एग्जांपल है जो कि एपी नहीं है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि कोई ना कोई फिक्स पैटर्न होना जरूरी है किसी सीक्वेंस में, तो हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमने देख लिया कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बट इसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं, टर्म्स यूज्ड। तो पहली टर्म देखो इसमें जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ए जो है वो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है ना आपके सामने एक और वर्ड नजर आएगा जो कि मैं कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जो हमें कॉमन डिफरेंस 2 के रूप में जो नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डी। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, वो भी क्या है +2। यहाँ पे मैंने +2 लिखा कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कोई सीरीज है जो कि 15 से स्टार्ट हो रही है, 15 है, 12 है, 9 है, 6 है, 3 है, ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई पैटर्न तो है हमारे पास। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि देयर इज ए पैटर्न इन दिस सीक्वेंस। क्या पैटर्न है? -3, -3, -3, -3। तो यहाँ पे जो है डी है वो क्या है -3। तो इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना चाहिए कि डी हमेशा पॉजिटिव ही रहे। डी में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिनोट कर देता हूं, यहाँ पे डी में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इस एग्जांपल से हमने ये क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म और देखोगे आप, एन, जिसका मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें मैं चलो डिनोट कर देता हूं, यहाँ पे हमने 5 टर्म्स है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 5 टर्म्स। इस एग्जांपल में हमारे पास 5 टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी हम उनको डिनोट कर सकते हैं किससे? एन से। और अगर हम देखें तो टीएन अगर हम आपको कई बार क्वेश्चन में पूछेगा टीएन, इसका मतलब nth टर्म। nth टर्म, nth टर्म कोई सी भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे आपको ये पूछ ले, यहाँ पे ये पूछ ले 6th टर्म, मतलब यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6th नंबर पे, यानी 6th टर्म क्या होगी? तो अब बात फॉर्मूले पे आ गई।
सिक्स्थ टर्म कैसे निकालोगे आप? सिक्स्थ टर्म जैसे ऐसे आएगा, सिक्स्थ टर्म, इसका मतलब T6, T6 पूछ रहा है हमें। ये जो एक्सप्लेनेशन है नहीं, आपको क्वेश्चंस में आराम से मदद करेगा सॉल्व करने में, उसको आप इजीली सॉल्व करके चले जाओगे। देखो T6 अब क्लियर हो रहा है ना आपको, TN कुछ भी हो सकता है, T7 मान लो मैं T7 पूछ लूं, T8 पूछ लूं, तो ऐसे आपको थोड़ा क्लियर रखना है कंसेप्ट को। यहाँ पे कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता कि T6 और ये nth टर्म, वहां पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनको। तो T6 पूछ रहा है यहाँ पे, आप देख लो 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? तो सिक्स्थ टर्म, तो उसको हम T6। तो इसके लिए पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे। देखो पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ पे तो T6 पूछा है हमें, तो एक तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए, और अब हमें जो पूछा है वो हम पता लगा लेंगे। देखो T6, यहाँ पे देखो A हमारे पास कितना है? 2, ये हो गया 2 प्लस n, n की वैल्यू ये रही 6 माइनस 1, और d कितना है? 2। तो T6 की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस 5 इंटू 2। तो T6 की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस 10। तो T6 कितना हो गया हमारा? 12। वैसे भी क्लियर नजर आ रहा था, हम वैसे भी निकाल सकते थे 12, बट हमने यहाँ फॉर्मूला सीखा है और हमें सीखना भी पड़ेगा। तो देखो ये चीज आपके सामने आई है। अभी तक आपने क्या देखा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? 2 4 6 8 10 एक सीरीज है, उसमें कोई पैटर्न छुपा हुआ है। पैटर्न क्या छुपा हुआ है? +2 के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स आप देखोगे इस चैप्टर में, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे +2 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है, और कुछ बच्चे जो है ना इस गलतफहमी में रहते हैं कि 2 जो है ना, या फिर कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। बट इस एग्जाम्पल 15 12 9 6 3 से हमने माइनस 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 के 3 के साथ एक डिफरेंस देखा, तो डी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी बात हमने डिस्कस की। उसका एन वर्ड जब भी नजर आए तो नंबर ऑफ टर्म्स, और टीएन यानी nth टर्म, टीएन को कैसे अप्लाई करेगा? जैसे यहाँ पे आपको सिक्स्थ टर्म पूछनी थी, तो वो डिनोट करेगा T6। T6 के लिए हमें टीएन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि एन की वैल्यू जरूरी थोड़ी 6 हो, कुछ भी हो सकती है, T8 T9 T99। a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है बेसिक, ये याद होना ही चाहिए आपको। इसको हमने अप्लाई किया, यहाँ पे T6 पूछ रहा था हमें, तो हमने a की जगह 2, 6 माइनस 1, डी की जगह इंटू 2, सॉल्व किया, आंसर आ गया 12, जो कि वैसे भी नजर आ रहा था। यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखो फॉर्मूले की बात हो रही थी, फॉर्मूले की बात ये हो रही थी, a प्लस n माइनस 1 डी, ये बात हमने अभी तक की है। अब आप कोई भी सीरीज ले लो, मान लो हम सीरीज लेते हैं 3 6 9 12 50, ये तो हमारे पास क्या है? a, ये a है, और अगर हम इसमें d की बात करें तो क्या है? +3 +3 +3 +3 के साथ हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे इसको मैं फॉर्मूले से चलूं, a प्लस n माइनस 1 डी, तो यहाँ पे 3 प्लस ये सेकेंड टर्म है, तो 2 माइनस 1 डी, तो 3 प्लस डी, ये निकल के आ गया। तो 3 प्लस डी मैं सीधा ही कर देता हूं, यहाँ पे 3 प्लस डी, यहाँ पे मैं कर देता हूं 3 प्लस डी, मतलब 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब यहां चलो,
इस नंबर के लिए चलो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी। ए क्या है 3, ये कौन सी टर्म है 1 2 3, 3 माइनस 1 डी। ए की वैल्यू क्या है 3 और ये टर्म भी है 3 और डिफरेंस भी है 3, तो 3 प्लस डिफरेंस को डी रहने दो आप, 3 प्लस 2d। मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे, मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं। ये कौन सी टर्म है थर्ड टर्म, ये कौन सी टर्म है सेकंड टर्म। थर्ड टर्म का क्या आ रहा है 3 प्लस 2d, थर्ड टर्म आ रहा है यहाँ पे, ये थर्ड टर्म की बात करें तो 3 प्लस 2d, 3 प्लस 2d, 3 प्लस 2d आ रहा है, तो इसको आप कर लो 3 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 प्लस 6, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम जब सेकंड टर्म में गए तो a प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस डी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस 2d, यानी मैं सेकंड टर्म पे जा रहा हूं तो केवल d, थर्ड टर्म पे जा रहा हूं तो 2d। इसका मतलब फोर्थ टर्म पे जब जाऊंगा, फोर्थ टर्म पे जब जाऊंगा तो क्या होगा a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म पे जाऊंगा तो क्या होगा a प्लस 4d, चाहे सॉल्व करके देख लो, 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 9 प्लस 3 हो गया 12, ये 12 आ गया, और ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो गया अपना 12 और 3 15, ये 15 आ गया। तो आपके सामने ये फॉर्मूला जो है आपको हर बार ऐसे नहीं लगाना a प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो फॉर्मूला बेसिक आपको याद रहना चाहिए, कई बार फॉर्मूले बेस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट जो आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना आपको कि कोई भी सीरीज जैसे आपको पूछा T7, तो आपको क्या करना है a प्लस 6d, आपको पूछा T10 a प्लस 9d, आपको पूछा T16 तो a प्लस 15d, आपको पूछा T90 तो a प्लस 89d, आपको पूछा T100 तो a प्लस 99d। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम कोई भी एग्जांपल से इसको इंप्लीमेंटेशन में लेके आते हैं, जैसे कोई सीरीज आ गई हमारी 4 8 12, अब हमें पूछा है यहाँ पे, सॉरी, अब हमें पूछा है यहाँ पे, हमें पूछा है फोर्थ या फिर T4, तो T4 हम डायरेक्ट करेंगे a प्लस 3d, तो T4 हम करेंगे, a की वैल्यू में साफ नजर आ रही 4 और 3 इंटू डिफरेंस कितना है यहाँ पे प्लस 4, तो आ गया T4 कितना आ गया 4 16, 16 क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो सीरीज है 5 10 15 20 और यहाँ पे कोई नंबर हमें अगला पूछ लिया, यानी 1 2 3 4 5, हमें क्या पूछ लिया फिफ्थ टर्म पूछ लिया हमें, ये कौन सी टर्म हो गई फिफ्थ, तो हमें एक तरह से T5 पूछ लिया। T5 हम एग्जैक्टली जानते हैं, T5 हमें यहाँ पे पूछ लिया, तो T5 हमको पता है a प्लस 4d, तो T5 का मतलब हो गया a कितना है 5 और 4 इंटू डी कितना है यहाँ पे +5, तो ये हो गया अपना T5 की वैल्यू कितनी आ गई 25, जो कि साफ नजर आ रही है यहाँ पे 25। ठीक है, तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ये वाली टर्म बताइए, तो आपको क्या करना है, एक
लेस करके डी के साथ मल्टीप्लाई करके ए को ऐड कर देना है, बार बार इस तरह का फॉर्मूला लगाना नहीं है। तो ये पीछे जो लॉजिक होते हैं उसके उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो भी हमने क्या देखा, ये फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी सीरीज में हम आगे जा रहे हैं। किस तरह से डिराइव हुआ था, जब हमें सेकंड टर्म पूछी थी तो सेकंड टर्म यानी 2 में से 1 लेस करके हमने डी के साथ अटैच किया तो 3 प्लस डी। थर्ड टर्म पूछी तो हमें पता चला 3 प्लस 2d, और फोर्थ टर्म पूछी तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म पूछी तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म पूछी तो a प्लस 4d। इसी तरह से हमने देखा अगर हमें t7 पूछे तो a प्लस 6d, t10 हमें पूछे तो a प्लस 9t, t16 अगर हम पूछे तो a प्लस 15d, t90 पूछे तो a प्लस 89d, t100 पूछ ले तो a प्लस 99d, यानी एक कम के साथ हम d को अटैच कर रहे हैं। फिर हमने एग्जांपल देखा कि इसमें ये फोर्थ टर्म क्या होगी तो a प्लस 3d निकाल दिया, आंसर आ गया 16। फिर इस एग्जांपल में हमने देखा कि फिफ्थ टर्म क्या होगी तो a प्लस 4d निकाल दिया, आंसर आ गया 25। ये डिस्कशन हमने आज की क्लास में किया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पीछे जो एक बेसिक फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर में होता क्या है, डी क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, टी एन क्या होता है, ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। फिर बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।